ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में है जो ऊजा बोर्ड में गेम खेलकर एक आत्मा को अपने घर में बुला लेते हैं, लेकिन पता चला कि वो आत्मा अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। तो आखिर उन दोस्तों का होगा क्या? चलिए जानते हैं आज की कहानी में, जिस फिल्म का नाम है रोमांचम। कहानी की शुरुआत में हम उन्हीं दोस्तों में से एक जिबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कोमा से उठता है। एक हफ्ते के बाद वो कोमा में चला गया था मेनिंजाइटिस की वजह से। फिलहाल उसकी नज़र थोड़ी सी धुंधली हो गई है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि दूर फोटो में आपको क्या दिखता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब आपको वो फोटो नज़र आने लगेगा हम आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। एक नर्स होती है नैना जो उसकी देखभाल करती है। तो जिबिन उस नर्स से पूछता है कि उस फोटो में वैसे है क्या, जिस पर नैना उसे बता देती है कि उसमें जाकिर हुसैन का फोटो है जिसमें वो तबला बजा रहे हैं। ये बात जिबिन डॉक्टर को बता देता है, लेकिन ये पता चलने के बाद कि ये जवाब नैना ने उसे बताया है। डॉक्टर जिबिन को डांटते हैं और उसे बताते हैं कि ये दूसरा फोटो है। अगर तुम बता सकते हो कि इसमें क्या है तो हम तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। वो हर दिन सोचते रहता है, देखने की कोशिश करता है कि आखिर उस फोटो में है क्या, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो नैना से भी पूछता है, लेकिन अब वो उसकी मदद नहीं करने वाली। लेकिन नैना उसे अकेला देखकर उसे बात करने जाती है और उसके बारे में उसे पूछती है, जिस पर वो अपनी कहानी उसे बताता है कि वो आखिर हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। वो बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु में रहता है। शहर से दूर एक घर है जहाँ वो 7 लोग रहते हैं। पहला तो जिबिन है, दूसरे और तीसरे हो गए मुकेश और नीरूप जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के बाद। नेक्स्ट है सोमन जो अपना बिजनेस चलाता है। उसके बाद आता है करिकुट्टन जो पेट्रोल पंप में काम करता है। फिर आता है रिविन, वो एकमात्र ऐसा है जिसके पास नौकरी है और गर्लफ्रेंड भी है। फिर आता है सिजप्पन जिसका सपना था डांसर बनने का। सभी के इंट्रोडक्शन के बाद हमें दिखाया जाता है कि नीरूप जब अगले दिन उठता है तो उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। तंग आकर वो अपने दोस्तों को कहता है कि हर दिन वो ऐसे नहीं कर सकता, सबको अपना अपना काम करना होगा। वो काम को बांट देता है किसे क्या करना है, कौन कपड़ा धोएगा, कौन खाना बनाएगा। उसके बाद दिन से वो नीरूप की बात मानकर वैसा ही करते हैं। सब अपना अपना काम खुद करते हैं और अभी तक नीरूप और मुकेश का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है। वो सातों बस अपना समय ऐसे ही गली में घूमते हुए, दारू पीते हुए, मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक दिन वो अपने लाइफस्टाइल से बोर हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें मिलता है एक ऊइजा बोर्ड जिसे एक रात वो खेलने का ट्राई करते हैं भूत बुलाने के लिए। उन दोस्तों का दिन फिर ऐसे ही गुजरता है। फिर एक दिन नीरूप को पता चलता है कि मुकेश हंस खाता है जो एक तरह का तंबाकू है। वो उसका बैग चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और उसका दोस्त उसे लेकर घर आता है और सभी सोचते हैं कि उसके पास तो पैसा भी नहीं है, आखिर उसने पिया कहाँ से होगा। इसके बाद पता चलता है कि उसने करिकुट्टन के कफ सिरप को पी लिया है जिसके नशे में वो बेहोश हो गया था। अब इसी तरह और दिन और रात गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आता है और उस रात भी सभी फिर से ऊइजा बोर्ड लेकर बैठते हैं। जिबिन उन सभी को नियम बताता है कि उन्हें इस नियम को फॉलो करना होगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जिबिन ही है। इसके बाद वो अच्छी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो आती है तो ये ग्लास खुद ब खुद हिलने लगेगा। लेकिन सोमन उन सभी से कहता है कि हमें बाहर जाकर वॉलीबॉल खेलना चाहिए। जिबिन उनसे कहता है कि अरे ऐसे उठकर मत जाओ, ये नियम के खिलाफ है, लेकिन कोई नहीं सुनते। अब जब 6 दोस्त बाहर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तब जिबिन अंदर में एक कैरम बोर्ड को ही ऊइजा बोर्ड में बदल देता है। अगले दिन सोमन बाजार में एक लड़की को देखता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे फ्लर्ट करता है। वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सभी घर पर होते हैं सिवाय रिवन के जो काम पर गया है, जिबिन सभी से कहता है कि हमें फिर से ट्राई करना चाहिए आत्मा को बुलाने के लिए, और इस बार हम भगवान के फोटो को छुपा कर रख देंगे तो आत्मा जरूर आ जाएगी। लेकिन किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं। तभी वही लड़की आती है अपने पापा को लेकर, जो सभी लड़कों को डांट लगाते हैं कि सोमन की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को छेड़ने की। तभी रिवन अपने काम से घर लौट कर आता है और वो भी अपने दोस्तों को गालियां देने लगता है कि इनके पास ना तो नौकरी है ना कुछ करने के लिए काम है, ये लोग तो ऐसा ही करेंगे। रिविन की बात सुनकर उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि उसका दोस्त ऐसे कैसे बोल सकता है, रिविन को तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। अंदर आकर रिविन देखता है कि जिबिन ने कैरम बोर्ड को बदलकर ऊजा बोर्ड में बना दिया है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो पूजा पाठ करने वाला आदमी है और कहता है मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो जीसस की पूजा करता हूँ। जिस पर सभी दोस्त उसे बदला लेने का सोचते हैं और गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं आत्मा को बुलाने के लिए। वो सबसे पहले भगवान की मूर्तियों को रिविन के रूम में रख देते हैं। इसके बाद वो बैठते हैं आत्मा को बुलाने के लिए और वो अच्छी आत्मा को पुकारने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। तभी अचानक से ग्लास हिलने लगता है।
इसका मतलब कोई तो है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो बताती है कि उसका नाम अनामिका है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जिबिन और उसका दोस्त सिजप्पा मिलकर इस ग्लास को हिला रहे हैं। खैर, थोड़ी देर खेलने के बाद वो अनामिका को जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो सारी रात अनामिका के बारे में ही बातें करने लगते हैं और करीकुट्टन की तो हालत ही खराब हो चुकी है। वो काफ़ी डरा हुआ है। अगले दिन अपने घर में वो अपने 2 दोस्तों को बुलाते हैं, जिसमें से एक बाबू होता है। उन दोनों के सामने सभी फिर से ये गेम खेलते हैं और बताते हैं कि वो भूत से कांटेक्ट कर पाते हैं और उस भूत का नाम अनामिका है। एक आदमी सभी से कहता है कि उस आत्मा से पूछने के लिए कि ज़रा पूछो तो मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड का नाम क्या होगा। जिस पर जिबिन सोचने लगता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे तो इसका जवाब पता ही नहीं है। निरूप उसे उठने के लिए बोलता है और खुद जाकर बैठ जाता है, जिस पर जिबिन को लगता है कि अब उसका भांडा फूट जाएगा। लेकिन ग्लास तो फिर से हिलने लगता है। ये देखकर उसे थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन वो राहत की सांस लेता है कि असलियत बाहर नहीं आएगा। उसे लगता है ये सिजप्पन कर रहा है। अगले दिन एक और लड़का आदि आता है और वो भी टेस्ट करना चाहता है कि आत्मा सही में होते हैं कि नहीं। आदि पूछता है बताने के लिए कि मेरी बिल्ली का नाम क्या है। जिबिन और सिजप्पन एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब वो करे क्या, क्योंकि उन्हें तो नाम पता ही नहीं है। लेकिन अचानक से ग्लास हिलने लगता है और एक अक्षर के बाद एक अक्षर पर जाने लगता है और नाम पता चलता है मार्स, जिसे सुनकर आदि चौंक जाता है और कहता है ये नाम तो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बिल्ली के मरे तो 4 साल हो चुके हैं। लेकिन ग्लास 6 नंबर पर जाती है और आदि फिर से चौंक जाता है और कहता है ये सही है, उसे मरे हुए 6 साल हो गए हैं। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है और घर में भीड़ लगाकर लोग आने लगते हैं देखने के लिए कि सच में भूत होते हैं कि नहीं, और उससे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक औरत आती है और वो जानना चाहती है कि उसके सोने का चैन कहाँ है जो खो गया था। नाम पता चलता है सुलोचना, और सुलोचना कोई और नहीं उसके पति की बहन है। अगले दिन जिबिन को वो आकर बताती है कि अनामिका को मेरा थैंक यू बोलिएगा, मुझे मेरा चेन मिल गया। हर रात उनके घर के बाहर लाइन लगती है ये गेम को देखने के लिए, लेकिन निरूप गुस्से में आकर सबको भगा देता है और कहता है यहाँ बाहरी लोग का आना अलाउड नहीं है। एक दिन उइजा बोर्ड के ऊपर पंखा गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है, इसीलिए वो नया कैरम बोर्ड खरीदते हैं और फिर से आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें अनामिका ही मिलती है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हर रात उनका यही रूटीन बन जाता है। फिर एक रात उनके घर जिबिन का दोस्त बाबू आता है, जो जिबिन से कहता है कि मुझे तुझे इस गेम का एक और नियम बताना था कि आत्मा से तुम कभी पर्सनल सवाल मत पूछना कि वो कैसे मरी, वरना वो गुस्सा हो जाएगी और वो घर से जाएगी नहीं। थोड़ी देर के बाद उसके घर में एक बड़े आदमी आते हैं जो एक तरह के पॉलिटिशियन लगते हैं। वो टेस्ट करना चाहते हैं कि इस आत्मा को उसके बारे में पता है कि नहीं। सभी बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं और वो पॉलिटिशियन पूछता है मेरी गाड़ी का नंबर बताओ। अनामिका जवाब सही सही देती है। फिर वो आदमी अनामिका से ऐसा सवाल पूछता है जो किसी को पता नहीं होगा, उसके पापा का नाम। ग्लास फिर से हिलने लगता है और नाम पता चलता है रशीद, जिस पर वो आदमी कहता है हाँ मेरे पापा का नाम कुंजू मोहम्मद है, रशीद तो मेरे अंकल का नाम है। लेकिन वो दोस्त लोग कहते हैं कि अनामिका कभी गलत नहीं हो सकती, जिस पर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और जिबिन को मारने की धमकी देता है और कहता है ये सब क्या नाटक है, ये सब बंद करो, ये बकवास है, और बड़बड़ाते हुए बाहर निकलता है कि रशीद मेरे पिता नहीं हो सकते। आत्मा ने उसे सेल्फ डाउट में डाल दिया। फिर उन दोस्तों में से एक अनामिका से पूछता है कि तुम मरी कैसे हो, लेकिन अनामिका ये बताना नहीं चाहती। तभी जिबिन उसे टोकता है और कहता है कि तू अपने घर जा, लेकिन उसके बाहर निकलते ही ग्लास फिर से हिलने लगता है और पता चलता है वो बोल रही है कि मैथ्यू आज रात मर जाएगा। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू तो वही है जो अभी अभी घर से निकला है। सभी दौड़कर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्हें तो अपना हाथ भी नहीं हटाना था। जिबिन अपने बाइक से निकलता है अपने दोस्त मैथ्यू को ढूंढने के लिए और उसका बाइक रास्ते के किनारे पड़ा हुआ देखता है। पता चलता है कि मैथ्यू का एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि उसके गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया था। मैथ्यू को लेकर वो अपने घर वापस आते हैं और बोल देते हैं कि अनामिका तुझे मारना चाहती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है कि ये जानते हुए भी तुम मुझे वापस इसी घर में लेकर आ गए ताकि वो मुझे आसानी से मार दे। जिबिन उसे कहता है कि अगर तुम अपने घर पे रहोगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। तभी रिविन अपने घर लौटता है और एक अजीब बात सभी को बताता है कि आज रात जब अपने काम से वो घर लौट रहा था तो रिविन उसी रास्ते से आ रहा था जहाँ से वो हमेशा आता है, लेकिन अचानक रास्ते की सभी लाइटें बंद हो गई थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिस पर जिबिन उसे कहता है कि शायद ये कोई वहम होगा, तुम्हें जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए।
रात में जब सभी सो जाते हैं तो जिबिन और सिजप्पा बात करते हैं अनामिका के बारे में कि उसके नाम को तो हम ही ने बनाया था, फिर ये सब हो कैसे रहा है। रात भर वो ऐसे ही गेम खेलते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अनामिका कहना क्या चाहती है। इसलिए वो सभी सोचते हैं कि उन्हें ऐसे किसी की ज़रूरत है जो इस गेम को अच्छे से समझता हो। इसके लिए वो अपने दोस्त वही डीजे बाबू को बुलाते हैं। वो वहां आकर अनामिका को बुलाता है और उससे पूछता है कि जब भी ये लोग तुम्हें जाने के लिए बोलते थे क्या तुम सच में चली जाती हो, जिस पर अनामिका जवाब देती है नहीं। डीजे बाबू उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। अनामिका कहती है 27 दिन। डीजे बाबू से पूछता है क्या ये लोग तुम्हें नाराज़ करते हैं, जिस पर वो हाँ कहती है। डीजे बाबू से पूछता है क्या तुम इन लोगों को मारना चाहती हो। अनामिका हाँ कहती है। ये देखकर जिबिन गुस्सा हो जाता है और बाबू को मारने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। सभी घर से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ करीकुट्टन बोर्ड के सामने बैठा रहता है और ग्लास खुद ब खुद हिलने लगता है और वो नोट करता है कि आखिर अनामिका कहना क्या चाहती है। डीजे बाबू के जाने के बाद जब सब घर में वापस लौटते हैं और देखते हैं करीकुट्टन ने क्या लिखा है, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता। निरूप गुस्सा हो जाता है और वो अपने पैर से ही बोर्ड को मारकर गिरा देता है और गुस्से में कहता है कि अब से घर में कोई भी इस गेम का और अनामिका का नाम नहीं लेगा। प्रेजेंट में नैना को जिबिन के कहानी में बहुत मजा आ रहा होता है और वो पूछती है कि आगे क्या हुआ, क्या आप लोगों ने उसके बाद गेम को खेला नहीं। जिबिन कहता है नहीं, गेम अब उनके लिए बोरिंग हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सच में गेम खेलना छोड़ दिया था और उनकी लाइफ बोरिंग हो गई थी। सभी खाते पीते सोते और घूमते थे। फिर एक दिन मुकेश को वो सभी पकड़ लेते हैं दारू पीते हुए। जिबिन देखता है कि मुकेश ने फिर से अपना तंबाकू जिबिन के बैग में छुपाया है, जो येलो कलर का बैग है। अगली सुबह जिबिन निरूप को बताता है कि उसका एक दोस्त है सीनू, जो किडनैप हो गया है, लेकिन वो वापस आ गया है, पर वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा है। अगर वो हमारे साथ रहता है तो उसकी हालत सुधर जाएगी। निरूप मान जाता है और कहता है तेरा दोस्त हमारा दोस्त है, लेकिन रिविन नहीं मानता, इसीलिए सभी उसे पकड़कर पीट देते हैं। जब रिविन अपने काम से लौटता है तो वो अपने कमरे में सीनू से मिलता है, जो उसके भगवान की मूर्तियों से खेल रहा होता है। सीनू थोड़ा अजीब है, वो सभी के चप्पलों को हटाकर अपना चप्पल रखता है। रात में सोने से पहले ब्रश भी करता है। ये अजीब नहीं है, ये बाकियों को अजीब लगता है। और एक बात अजीब है कि वो हमेशा ही स्माइल करते रहता है, जो करीकुट्टन को बहुत डराता है। एक सुबह नहाने के बाद सीनू अचानक से जम जाता है, जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी को समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या। जिबिन उस पर टीवी का रिमोट फेंक कर मारता है, तब उसे होश आता है। फिर वो स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है और तभी अचानक से टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, जो बहुत दिनों से चल भी नहीं रहा था। खाना खाने समय भी सीनू स्टैचू बन जाता है। जिबिन उस पर खाना फेंकता है, तब जाकर उसे होश आता है। अब जब रात में सभी सो रहे होते हैं तो सीनू जाग जाता है। जिबिन ये देखकर उठ जाता है। सीनू कहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि घर वापस चले जाऊं, जिस पर वो खुद से ही कहता है कि अभी तो आए हो, वापस जाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर जिबिन बहुत डर जाता है और सोचता है कि ये कहीं अनामिका तो नहीं। सभी जाग जाते हैं और करीकुट्टन अपने गले को आराम देने के लिए गर्म पानी पी रहा होता है। तभी सीनू किचन में आता है और उसे कहता है कि इंसान के खोपड़ी से पानी पीने के लिए तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। करीकुट्टन की तो फट जाती है और वो अपने दोस्तों को जाकर ये बात बता देता है। जिबिन अपने दोस्त से बात करने के लिए अंदर जाता है तो देखता है कि सीनू पोस्टर पर बने लड़की से बात कर रहा होता है। गुस्से में आकर वो पोस्टर को ही जला देता है। अगली सुबह जिबिन और मुकेश बात कर रहे होते हैं एक और दोस्त के बारे में, जिसे बुलाना सही होगा ताकि वो सीनू की मदद कर पाए। तभी सीनू बाहर आकर एक चूहे को मारने के लिए जोर से फेंकता है। जिबिन उसे डांटता है और कहता है कि अरे चूहे को इस तरह मारा जाता है क्या। इसके बाद वो बाहर जाकर चूहे को दफना देता है। अगले ही दिन जिबिन अपने दोस्त बेनी को बुलाता है और जैसे ही वो उसे बात करने वाला होता है सीनू के बारे में, सीनू वहां आ जाता है। सीनू के सामने उसकी कंप्लेन नहीं कर पाता और कहता है कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। बेनी जिबिन पर चिल्लाता है कि मैं यहाँ आने के लिए अपना काम छोड़ कर आया हूँ और तू यहाँ नाटक कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिबिन उठकर चला जाता है। तब जाकर सीनू बेनी से कहता है कि आजकल जिबिन ऐसा ही कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वो मुझ पर रिमोट फेंकता है, खाना फेंकता है, यहाँ तक कि एक सुंदर से पोस्टर को भी जला दिया। बेनी जीबी की माँ को ये सब बता देना चाहता है, लेकिन सीनू मना करता है और कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। अब ये देखो कंप्लेन किसका करना था और किसका हो गया। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन एक दिन सीनू आधी रात में उठकर घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर जिबिन और नीरूप उसके पीछे जाते हैं। फिर अचानक से सीनू रुक जाता है और उसे पता होता है कि जिबिन और नीरूप उसके पीछे ही हैं।
सीनू उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और वो उसे दूर एक पुराना घर दिखाता है और कहता है इसी घर में अनामिका मरी थी। इसके बाद वो तीनों भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं क्योंकि डर की वजह से निरूप और जीबिन की तो फट जाती है। निरूप जीबिन से कहता है कि कल सुबह अपने दोस्त को घर वापस भेज दे। निरूप इसके बाद अपने बाकी दोस्तों को बताता है जो कुछ भी हुआ, लेकिन सब यही सोचते हैं कि सीनू को अनामिका के बारे में पता कैसे चला। बेनी सीनू की माँ को लेकर आता है और सीनू की माँ अपने बेटे को बोलती है घर चलने के लिए, लेकिन सीनू कहता है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और जीबिन मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन जीबिन उसे कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। ये सुनकर सीनू उदास हो जाता है और अपने दोस्त की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिन पता चलता है कि निरूप और मुकेश का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि करिकुट्टन को भी उसके जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। जानबूझकर उसने नहीं किया। उसे तो लगता है कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। घर में चूहों का प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है। किचन में कुकर फट जाता है। रिविन फिर से घर लौटते वक्त रास्ते में खो जाता है और कहता है कि पेट्रोल खत्म हो गया था और उसे धक्के मारते हुए घर वापस आना पड़ा। सभी सोचते हैं कि घर की शुद्धि करवाने की जरूरत है, लेकिन जब निरूप जीबिन से इस बारे में बात करता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि शुद्धि करवाने का मतलब है कि हम ये मान ले कि घर में सही में कोई आत्मा है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जब मुकेश बाथरूम में नंबर 2 कर रहा होता है तभी पानी खत्म हो जाता है। जीबिन अपने दोस्तों को सच बोलता है कि वह हमेशा से वही ग्लास को हिला रहा था, कोई आत्मा नहीं है। आखिरकार जो नहीं होना था वही होता है। डेमो देने के लिए वो फिर से उइजा बोर्ड को निकालता है। सभी बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि वो अजीब अजीब चीजें देखने लगते हैं, जैसे कि तेज हवाएं चलने लगती है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है और बिना लाइट और पानी के मुकेश अभी भी बाथरूम में फंसा हुआ है। इसका कुछ नहीं होने वाला। खिड़की के बाहर डरावनी परछाई नजर आती हैं और जब जीबिन आत्मा को पुकारता है तो ग्लास खुद ब खुद हिलने लगता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि आत्मा सही में है। सभी दौड़ते हुए घर के बाहर निकलते हैं और लास्ट में मुकेश भी बाहर आ जाता है। अपने घर के सामने से ही रिविन गुजरता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसका घर है कहाँ। अचानक से लाइट आ जाती है, तब जाकर रिविन को ख्याल आता है कि वो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था। इसके बाद जीबिन का दिमाग ठिकाने लगता है और अगले ही दिन एक फादर को वो बुलाकर घर की शुद्धि करवाते हैं। भगवान की मूर्तियों को वो हर जगह रखने लगते हैं। लेकिन फिर से एक दिन जीबिन को बुखार हो जाता है और उसी बुखार के वजह से वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन नैना उसे पूछती है कि आप अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहते थे, वो है क्या? तब जाकर जीबिन कहता है कि मेरे बेहोश होने से पहले मैंने देखा अनामिका अभी भी उसी घर में है और वो मेरे येलो बैग के अंदर है। ये सुनकर नैना बहुत डर जाती है और वो उसे बता देती है कि उस फोटो में है क्या। जिसके बाद जीबिन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है और जीबिन से मिलने के लिए उसकी माँ और उसके सभी दोस्त आते हैं। ये जानने के बाद कि अभी भी वो आत्मा उनके घर में है, उनके सारे दोस्त बताते हैं कि वो अब अपने अपने घर चले जाएंगे। जीबिन की माँ उसे कहती है कि तू यहीं आराम कर, सीनू आकर तेरी देखभाल करेगा और फिलहाल वो तेरा सामान लाने के लिए तेरा घर गया है। फिर हम सीनू को देखते हैं जो वही येलो बैग को उठाता है और पहुंचता है सीधे हॉस्पिटल जीबिन को उसका येलो बैग लौटाने के लिए, जिसके अंदर अनामिका की आत्मा है। सभी देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन सीनू अभी भी स्माइल करना नहीं छोड़ता। लास्ट में दिखाया जाता है कि रोमांचम का पार्ट 2 भी आने वाला है और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ये कॉमेडी हॉरर मूवी रोमांचम यही एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।